हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आप देखिए कैसे आज तक कितनी बेशर्मी और आत्मविश्वास के साथ कुरान को लेकर ये लोग झूठ बोलते रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है और पूरी दुनिया में एक ही कुरान चल रहा है जिसका एक लफ्ज कोई बदल नहीं सकता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में किसी भी चीज को वेरीफाई करना चुटकियों का खेल है। फिर भी इतनी हठधर्मी कैसे कर लेते हैं ये लोग। हालांकि सच्चाई का इनको भी पता है कि 21वीं सदी में झूठ को ज्यादा समय तक प्रोपगेट करना नामुमकिन है। तो फिर इनके झूठ और हठधर्मी का असल क्या कारण है, आज की डिबेट में हम और आप जानेंगे। तो आइए आज की इस डिबेट को देख ही लेते हैं। जी मुश्तबा नकवी साहेब, मुश्तबा नकवी साहेब, या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना। अच्छा साहिल साहब, अभी ये बंदा आया, मैंने इसे किक आउट किया खालिद साहब को, और ये दोबारा तो ज्वाइन कर ब्लॉक गया। हुए तक नहीं मानेगा, ब्लॉक हुए तक नहीं मानेगा जब तक भाई। मैं ब्लॉक नहीं करूंगा नहीं मानेगा। रहती है किसी में ऐसी। ओह माय गुडनेस। हेलो हाँ जी मुश्तबा साहब जी, मेरी आवाज आ रही है? सर बहुत दूर से आ रही है, लेकिन आ रही है। जी, असल में मैं आया था जो आप वर्स 386 बता रहे थे, जो अल्लाह उसमें कहता है कि वो 386 काफिरों को कैसे गाइड करेगा। नहीं, काफिरों की बात ही नहीं हो रही, एक्स मुस्लिमों की बात हो एक्स रही है। मुस्लिम की आप बात कर रहे थे ना? जी सर, एक्स मुस्लिमों की बात हो रही है ना। जी जी जी, अगर आप उसमें अगर तफसीर पे जाएंगे तो ये जो वर्स रिवील हुआ था, तो ये उनके लिए रिवील हुआ था। एक थे सहाबी, उनका नाम था अल हारिस बिन सुहैद बिन अल सामित। तो उन्होंने दूसरे सहाबी अल मुज्जर बिन जियाद को कत्ल कर दिया था, मतलब मार दिया था। फिर वो उनको मारने के बाद मक्का चले गए थे। फिर उन्हें उन्हें मतलब वो आप लोग की तरह एक्स मुस्लिम हो गए थे, मगर फिर उन्हें बाद में इसका पछतावा हुआ, उन्होंने रिपेंट किया। तो उन्हें इसका पछतावा हुआ कि उन्होंने क्यों कत्ल करा इनका। तो इसके बाद उन्होंने रसूल अल्लाह के पास रिपेंटेंस भेजा था कि मैं इस्लाम में कैसे वापस आऊं। तो फिर इसके लिए वर्ड्स रिवील हुआ था 389, इसी के 3 सूरा बाद। तो उसमें अल्लाह फरमाता है वर्ड्स आर एक्सेप्टेड फॉर दोज हु रिपेंट। अब आप समझे इसका कंटेक्स्ट क्या था। तो भाई ये तो किस अल्लाह तो इससे झूठा साबित हो गया इस आयत से। जो तुम तफसीर एडम साहब ये जो तफसीर बता रहा है, इस हिसाब से तो अल्लाह झूठा साबित हो गया, क्योंकि वो खुद कह रहा है कैसे मैं हिदायत दूं। और फिर अल्लाह हिदायत ही नहीं दे सका, अरे उसको हिदायत अल्लाह खुद ने ही ही आई। तो हिदायत दी, और किसने हिदायत दी भाई? नहीं, अल्लाह ने तो हिदायत नहीं दी। अल्लाह ने ही हिदायत दी है। ओके, तो क्यों कह रहा है कैसे मैं हिदायत दूं फिर? दूसरी बात ये जो आपने बात की है, ये वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन है। देयर आर सो मेनी इंटरप्रिटेशंस, नंबर 1। नंबर 2, आयत एक सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा, आयत प्रूलर की बात कर रहा है। इन लोगों को जो ईमान के बाद कुफर हो गए, प्रूलैरिटी में है। ये देखो, कौमन, कौमन, दैट इज कौम। कौम कहते हैं मोर देन वन पीपल को, मोर यस यस, देन आई वन नो पीपल अबाउट। को कौम कहते हैं। कई वयादी अल्लाह कौमन कफर उबादा ईमान, कैसे अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो कफर इख्तियार कर लिया। सो आपने वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन दी है, और ये कोई स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी इंटरप्रिटेशन पे भी जाएं, तो आपकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर प्रॉब्लम यहां पे आती है कि अगर उसको हिदायत बाद में मिली हुई है, तो हिदायत फिर अल्लाह ने नहीं दी है, क्योंकि अल्लाह तो कह रहे मैं कैसे दूं, मैं तो बाबा जी का ठुल्लू छन कराऊं। ओके, नाउ विद दैट बीइंग सेड, हमारे आज के टॉपिक की बात करेंगे। जी बताएं आप। सर, क्या कुरान परफेक्टली प्रिजर्व्ड है? जी प्रिजर्व्ड है। किसने कहा है? हाँ, हम लोग में प्रिजर्व्ड है। अगर आप तहरीफ पे जाते हैं तो जो तहरीफ की मोस्टली नरेशंस मिली हैं वो वीक मैंने चेन्स की पूछा ही हैं, जो नहीं है, कि मैंने पूछा किसने अनएक्सेप्टेबल कहा है। है। किसने कहा है तहरीफ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। कहां पे कहा है, बताइए, हदीस दे मोहम्मद की। उन्होंने जब गदीर का लास्ट सरमन था, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पीछे 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। शिया आया। ओके, कंफर्म हो गया, शिया। ओके, तो मिस्टर शिया साहब, आपसे दोबारा से जी पूछता हूं, अली का कुरान जला दिया उमर ने कि नहीं जलाया? उस्मान ने नहीं जलाए। नहीं जलाया। साबित कर दें कि अली नहीं का कुरान जलाए। उस्मान ने नहीं जलाया था, और उस्मानी कुरान जो है वो वही था जो अली का कुरान था। साबित कर दें। जी दोबारा से इसको सवाल करता हूं,
हाँ, आप इससे अपने मैं समझा नहीं ही आपका सवाल। स्कॉलर्स की रेफरेंसेस से साबित कर दें कि उस्मान ने अली का कुरान नहीं जलाया था, अली का कुरान आज भी वैसे ही प्रिजर्व्ड है और आपके मौजूद है। उस्मान ने जो कुरान को जलाया था वो जलाया था, लेकिन फिर बाद में मौला अली ने उसको पहले मैं कलेक्ट कर लिया था। बस मौला अली का कुरान दिखा दे मुझे। जी, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये बताएँ कि अगर मुझे रेफरेंस यहाँ पे शेयर करना हो स्कैन, तब मैं कैसे करूँगा? सर आप स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर अगर करूँगा तो पर्सनल चीज़ें तो नहीं दिखेंगी? सर आप प्राइवेट चैट में लिंक दे दें, मैं खोल दूंगा। लिंक नहीं है ना मेरे पास, स्कैन्स पड़े हैं पहले से। सर स्कैन है तो स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है फिर। 1 सेकंड रुकिए, आप ज़रा 2 मिनट रुक सकते हैं? मैं लैपटॉप पे ज़रा अल्लामा स्कैन अल चाहता हूँ। मजलिसी अपनी कुतब में लिखते हैं कि कुरान जो था, इलामा अल मजलिसी अपनी कुतब में लिखते हैं जी, कि जो जी। कुरान है वो 17,000 आयतों का था और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ عقول 6,500 आयतें في हैं। مرآة العقول المجلد सर الثاني ضعيफ है। हेलो, बंद करिए इसे। 20 علي بن الحكم जी, عن ये अल्लामा कमाल अल हैदरी साहब हैं, इन्होंने قال बताया إن इसमें यार कि चुप अल-काफ़ी करेगा, चुप हेलो, करेगा, चुप भाई करेगा आप जरा, अरे चुप आप करेगा। गलत चीज़ें दिखा रहे हैं ना, अरे अरे मुझे तो सुन बोलने तो ले, दीजिए। पहले मैंने चलाया है नहीं। ये देख वो बताएगा कि तेरे एक जैसे डंगर ने कहा है कि ज़ईफ है मगर दूसरे ने कहा है कि सही है। सुन إن सुन القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كم آية مولانا؟ 17,000. إيش قد عندنا إحنا منها؟ 6,000. يعني إيش قد من القرآن بأيدينا؟ ها؟ وين القرآن مولانا؟ ثلثه يعني كانت القرآن 3 أجزاء، باقي منه إيش قد مولانا؟ باقي منه جزء. कहता है ये तो 1/3 कुरान है, बाकी कुरान कहाँ है? طبعا العلامة البهبودي يضعف الرواية. तो अलामा महबूदी ने कह दिया जी ये ज़ईफ रवायत है। किसने? इलामा महबूदी। तो एक स्कॉलर ने कह दिया ज़ईफ रवायत है। क्यों? किस तरह किसी को नहीं पता। बाबा जी का ढुल्लू। आगे चलते हैं। في صحيح الكافي، ولكن انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي: فالخبر صحيح. लेकिन इलामा मजलिसी ने कहा यह खबर सही है। इलामा मजलिसी कह रहे हैं सही है। इलामा मजलिसी कह रहे हैं ये सही है। किसने कहा ज़ईफ है? किसने कहा ज़ईफ है? किसने कहा? बहबूदी ने। अगर आप मजलिसी को मानते हैं तो सही है, अगर आप बहबूदी को मानते हैं तो ज़ईफ है। क्योंकि जब आती है बात कुरान की प्रिजर्वेशन की तो शियाइज्म में भी मल्टीपल नरेशन है और मल्टीपल मानने वाले लोग हैं। जी नकवी साहब बोलिए। आप बहबूदी जी, को मानते असल हैं, में नकवी को नहीं मानते? मैं अल्लामा बाक़िर मजलिसी को भी मानता हूँ, अल्लामा महबूदी को मानता हूँ। तो लेकिन फिर यहाँ पे आपके जो मसला ये नकवी अल्लामा साहब हैं उन्होंने सुनिए, कहा आप है मेरी कि ये सही كثير है। सर من मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मुझे الأخبار बोलने नहीं दे रहे हैं। الصحيحة. मैं देख वेरी चुका गुड हूँ सर, ये वीडियो बोलिए। पहले भी कमाल अल हैदरी साहब की। जी सर बोलिए। जी, असल में जो आपने दिखाई है वो जो वर्स है 17,000 वाला, वो पहली बात तो दईफ है। और शेख नहीं वो सदूक कह रहे हैं फरमाते हैं सही कि है, जो भी कुरान ये देखो सही है। صريحة अरे तो في आप نقص सुनिए मेरी बात। القرآن हेलो, वتغيير. नहीं अरे वो मेरी कह रहे बात हैं तो मैं सुनिए, तो प्रूव अल्लामा कर रहा हूँ कि मजलिसी नकस सही है मानते हैं। कुरान में। अल्लामा मजलिसी डिस्टॉर्शन को ولا नहीं मानते हैं। वो ये मान रहे स्कॉलर का हैं। ओपिनियन है। अल्लामा मजलिस मैं आपको दिखा रहा हूँ नरेशन इज रेफरेंस। ऑथेंटिक, तो उन्हीं की अल्लामा किताब में लिखा मजलिसी हुआ ने है। अरे तो अल्लामा मजलिसी ने फरमाया कि जो भी कुरान को डिस्टॉर्शन माने वो है ही नहीं, मतलब। और जो सर उन्होंने जी जितनी हदीसें मजलिसी पढ़ी है कह तो रहे वो हैं ये सही है। अरे तो मेरा भी तो रेफरेंस सुन लें आप। बिहार अल अनवार में हदीस है, वॉल्यूम 11 में अल्लामा मजलिसी सर फरमाते हैं कि हमें जितनी भी बिहार हदीसें मिली है इमाम की तो बात यही सुने, साबित बात है कि सुने। कुरान डिस्टॉर्टेड नहीं है। नकवी साहब जी, जी बोले आप। देखिए दो जी, बातें। मेरी बात ना काट। अल्लामा मजलिसी कह रहे जी, हैं सही है, अल्लामा कह रहे हैं कि मजलिसी नहीं? कह रहे हैं सही है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आपकी तो बात पहले मान ले बोलिए वो आप। कह नहीं मान रहे थे उसने बोला, आपके स्कॉलर ने बोला, मैंने तो बोला ही नहीं भाई। तो ऐसे नहीं कह देना एक्सेप्ट ये करते बंदा रेफरेंस। झूठ बोल रहा है, ये डंगर का बच्चा है जो यहाँ पे बैठा है झूठ बोल नहीं, रहा है, ये कह दे डंगर का बच्चा मैं नहीं, बात खत्म कर दूं। ये हमारे आयतुल्लाह कमाल अल हैदरी साहब है, इनके लिए रिस्पेक्ट है। चले फिर रिस्पेक्ट है तो सर जो वो कह जी। रहे हैं मान ले। फिर वो कह रहे हैं कि उलामा मजलिसी ने क्या सही है। सर आप ये बताएं, जब हमारे शेख सदूक ने फरमाया कि जो भी कुरान, उनसे सर बड़ा मुझे स्कॉलर तो कोई नहीं, शेख सर फिर ये सदूक इसी डंगर है बात ना, पे मानते हैं। सर फिर कह दें जी, ये डंगर है, इसने झूठ बोला। आ, ये खुद ही डिस्टॉर्शन को नहीं मानते हैं। सर देखिए आपको पता है? मैं नहीं जानता ये डिस्टोर्शन को माने या ना माने। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि मजलिसी इलामा मजलिसी कह रहे हैं ये सही है। ये और खुद माने अल्लामा या ना माने वो मजलिसी दूसरी सेपरेट जगह चीज है।
अल्लामा मजलिसी तो ये भी मानते हैं कुरान डिस्टॉर्टेड नहीं है, और जो 70,000 वर्स वो सर ज़ईफ है। सर अब आप ये बताएं। मेरे ये सर रुकिए, जो मैं आपको जो रेफरेंस दिखाता हूँ नहीं सर अभी। नहीं 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 नहीं, नकवी नकवी कंट्राडिक्टरी बात कर जी रहे हैं आप इस भाई जी को बताएं। मानते हैं और आप कह रहे हैं कि ये ऐसे आलिम है कि हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला मैंने तो ये आलिम डंगर है? सर। सर ये डंगर नहीं है, आप मेरी बात समझ नहीं। स्कॉलर्स क्या हुज्जत नहीं ये होते, इमाम के रिस्पेक्टेबल कॉल मजबूत स्कॉलर होते है? हैं। क्या ये रिस्पेक्टेबल जी, स्कॉलर है? ही इज ही इज अ रिस्पेक्टेबल स्कॉलर, राइट? यस, आई एग्री। ओके, दिस रिस्पेक्टेबल स्कॉलर ऑफ योर्स, आपके एक रिस्पेक्टेबल स्कॉलर ने एक किताब खोली अल काफी, ठीक है, जो कि आपकी सबसे बड़ी किताब है हदीसों की। जी जी उसमें से उन्होंने एक नरेशन पढ़ा और उस नरेशन को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि इलामा मजलिसी कहते हैं कि ये सही है, करेक्ट? जी बताएं। नहीं, यही पढ़ा ना उन्होंने? जी उन्होंने बोला है। ओके, जरा ये पढ़ लें कि इस क्या कहते हैं, जरा थोड़ा सा आखिरी सेंटेंस दोबारा सुन लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फॉर यू बेसिकली, जरा सुनिए। صحيح. ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة और वो कहते हैं कसीर मिनल अखबार, असीफल मिनल अखबार। कि ये सही है। वो कह रहे हैं कि ढेर आपको सारी बता खबरों के मुताबिक ये सही है। सिर्फ एक नहीं, ठीक है। मजलिसी सिर्फ नहीं मान रहे, कसीर मिनल अखबार, कि बहुत ढेर सारी अखबार यानी खबरें बताती हैं, मजलिसी अकेला नहीं है, उसके अलावा ढेर सारी अखबार हैं, ढेर सारी खबरें हैं जो बताती हैं कि ये सही है। आप यहाँ पर अखबार का मतलब नहीं समझे, आपको इसका नॉलेज नहीं है शायद नरेशंस, मेरे ख्याल अखबार से। इज नरेशंस, नहीं, नरेशंस। अब यहाँ पर जो अल्लामा आयतुल्लाह कमाल अल हैदरी साहब है, वो शिया में एक दूसरा फिक होता है अखबारी, उसको यहाँ वो बता रहे हैं कि उन्होंने सर उनमें देखें, ऐसे नरेशन अखबार लिखे हैं। अखबार कहते हैं खबर की जमा और खबर कहते हैं नरेशन को। जी सो डोंट लेकिन वो, ट्राई टू मेक एनीथिंग। अरे सर आपको नहीं पता है, आप गूगल कर लीजिए अखबारी अरे उसूली सर, शिया मेरे डिक्लेयर। को नहीं पता है, आपको पता है सबसे ज्यादा, लेकिन आप अब ये कर दें कि ये दिखाएं मुझे कि अली का कुरान उस्मान ने नहीं जलाया था और आज भी आपके पास अली का कुरान मौजूद है, प्लीज दिखाएं। जी रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप रुके जरा जी 5 दिखाएं। मिनट, मैं रेफरेंस देखता हूँ ना। डन हो गया सर, टेक योर टाइम। लो जी जी दोस्तों, आज आपको अली का कुरान मिलेगा जो आज से पहले कभी कोई शिया नहीं दिखा सका। ये हमारे शिया भाई आज हमें अली का कुरान दिखाएंगे और साबित करेंगे कि अली का कुरान आज भी प्रिजर्व्ड है। लो जी दोस्तों, आज गेम खत्म होने लगी है। शियाइज्म साबित होएगा कि उनके पास अली का कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, शिया शिया आज साबित करेगा कि कुरान परफेक्टली प्रिजर्व्ड है। सुनियो, लानत है तुम लोगों के ऊपर, लानत है, तुम लोग साबित नहीं कर सके, शिया साबित करेगा आज। आज एक शिया कुरान की परफेक्ट प्रिजर्वेशन साबित करेगा। साहिल भाई, कितना चैलेंज दिया था आपने कि मोहम्मद का कुरान दिखा दो तो 10 लाख देंगे आप कि 5 लाख? क्या दिया था आपने नाम? साहिल साहब, आज आप 10 लाख हारने लगे हैं, याद रखिएगा। नकवी साहब मोहम्मद का कुरान साबित करेंगे यहां पे और आप 10 लाख हार जाएंगे। साहिल साहब, मतलब 10 लाख गए मेरे। साहिल साहब, लगता है आज आपके 10 लाख गए। भाई रेफरेंस लेने गए हैं, आज आपको साबित कर देंगे और आप तबाह बर्बाद और आपके 10 लाख खत्म हो जाएंगे। साहिल साहब, गया यार, खत्म, टाटा, बाय बाय। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज खत्म हो जाएगा साहिल साहब सारा कुछ। Some time later. हेलो जी एडम। जी जी जी। जी जी आप कह रहे थे कि जो उस्मान है उसने जलाई थी कुरान मौला अली की। क्या आप मुझे इसका शिया बुक से रेफरेंस दिखा सर सकते हैं? नहीं, मैं कोई रेफरेंस दे नहीं सकता। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि आप ये दिखा दें कि अली का कुरान आज भी आपके पास मौजूद है। दैट वाज माय क्लेम। जी मैं दिखा सकता हूँ अपने स्कॉलर से जी के दिखा दें, ओपिनियन जी से। दिखा दें। जी नहीं, स्कॉलर की जी ओपिनियन, भाई ओपिनियन तो कोई ओपिनियन भी नहीं दे दे। दिखाना है, वो कुरान ओपिनियन दिखाना तो है। ओपिनियन। ओपिनियन तो बाबा जी का ठुल्लू भी दे अच्छा दे। ये सुनिए, भाईजान, अली का कुरान शेखैन, कहाँ है? कार्बन डेटेड कुरान अली का कहाँ है? देखें जो शेखैन के जो वो होते हैं कौल, वो हम पर हुज्जत होते हैं। और सर शेखैन मेरे की अरे पे जो हुज्जत तुम्हारे नहीं है मुख्तसर ऊपर ना। होते बड़ी हैं ना, रिवायत तोरा में। हमारे ऊपर जी उज्जत नहीं है। हाँ, तो मेरे ऊपर हुज्जत है, एज अ शिया मैं उनको दिखा रहा हूँ ना। सर लेकिन तो मेरे ऊपर हम हुज्जत तो नहीं है शिया ना। नहीं है। अच्छा रुकिए, मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ। हदीस को मान सकते हैं आप? सर मुझे आपने ये हदीस, मोहम्मद जब मर गए तो उसकी हदीस कैसे आएगी? कुरान तो मोहम्मद के मरने के बाद बना था, ठीक है? तो जो अली का कुरान है वो आज भी प्रिजर्व्ड है, ये आपने साबित करना है भाई। हदीस कैसे दिखाएंगे आप? हदीस से कैसे करेगा भाई तू?
मोहम्मद तो मर गया, मोहम्मद के हदीस समय तो कुरान था ही नहीं। हम्म अच्छा जो आप बात कर रहे थे कि उस्मान ने कुरान जला दिया, मैंने इसके ऊपर अभी देखा है ना, रिसर्च करा थोड़ा। सर वो उस्मान ने जो कुरान, छोड़ दें उस्मान को, उस्मान को तो वैसे ही आप आपने गाली देते हैं, बोला गोली मारे उसको। अली का कुरान आज भी आपके पास मौजूद है, ये साबित कर दें, मुझे किस तरीके से साबित करेंगे? मुझे अच्छा, असल में इसको आपका जो यही वो है ना बोलने का, वो यही समझ नहीं आ रहा यार आप एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हैं। मुज्तबा, एक मिनट हो। एडम साहब, हाँ इसको यही चैलेंज दे दो ना कि मुकम्मल कुरान की सनद के साथ ये कुरान पेश कर दे, डन सर, हदीस से, आपने दे दी, आपने दे दिया सर, दे दे। है ना? अगर हदीस से ही अगर आप इसको वेरीफाई करोगे तो मुकम्मल कुरान जो है वो सनद के साथ आप पेश करें, हर एक आयत की सनद हाँ पेश करें। हाँ, तो उसकी मेरे पास पूरी तफसीर है 7000 पेजेस की, उसमें आपको तमाम रेफरेंस और जितनी चीजें सब कुछ है उसमें। सर आप सर देख पेश आपकी करो सकते जो, ना हैं। इधर। आपके पास जो तफसीरें हैं ना, आप वो पढ़ें जी और आपको पता लगेगा कि ये वो कुरान ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कुरान के अंदर लफ्जों की गलती है, अगर आपने वो कभी पढ़ी हो अपनी तफसीरें, मैंने कई दफा दिखाई हुई है ये चीजें, ठीक है। नंबर थ्री, भाईजान आपके पास, इसका मतलब है देयर इज नॉट अ सिंगल अली का कुरान आपके पास नहीं है। आप एक बात सुने मेरी छोटी सी, आप एक छोटी सी बात जी समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास ओल्ड टेस्टमेंट है ना, तोरा, तोरा, नहीं, तोरा मुझे के इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तोरा के मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपके पास कोई 500-600 साल कबल मसीह के मौजूद है, राइट? पता नहीं मुझे, आई डोंट हैव नॉलेज ऑन दिस ओके, स्पेसिफिक हैं टॉपिक हैं हैं, अबाउट आप जाके कुरान। सर्च कर सकते हैं। डेड सी स्क्रॉल को देखेंगे तो तोरा के स्क्रिप्चर्स आपके पास 500-600 साल कबल मसीह के मौजूद हैं। सर्च कर लीजिएगा डेड सी स्क्रॉल तोरा, ठीक है, आपको नजर आएगा। अब आपके पास आता है क्राइस्ट का जमाना, उन्होंने तोरा के उन्हीं हरूफ को यूज करके न्यू टेस्टमेंट में बातें की हुई हैं और वो स्क्रिप्चर आपके पास मौजूद है। अब आपके पास एक मोहम्मद आता है और मोहम्मद आके तौरात, इंजील और जबूर में से एक लफ्ज भी अपने कुरान में कॉपी पेस्ट नहीं करता, एक लफ्ज भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं देता, ना तौरात का देता है, ना जबूर का देता है, ना इंजील का देता है, जीरो, कुछ नहीं देता कुरान में, ठीक है। लेकिन कुरान तौरात जबूर और इंजील को कंफर्म भी करता है, अफर्म भी करता है, वैलिडेट भी करता है और उसको फुरकान भी ठहराता है। अब अगर कुरान तौरात जबूर इंजील को फुरकान भी ठहरा रहा है, क्राइटेरियन भी ठहरा रहा है, तो उसके बाद कुरान को अगर तौरात जबूर इंजील रिजेक्ट कर रहे हैं तो भाई आपको तौरात जबूर इंजील को मानना पड़ेगा, कुरान को मानना ही नहीं पड़ेगा। मैं कुरान की लॉजिक से जवाब दे रहा हूं, किसी और चीज से नहीं। आप मुझे बताएं, आपका कोई भी स्कॉलर कुरान से ऊपर है? अगर नहीं है तो भाई कुरान तौरात को फुरकान कहता है। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 53, हमने तोरा नाजिल की एज ए फुरकान, ये देखिए, दिखाइए आप। इजा आतीना मूसल किताब, हमने उसको किताब दी, वह फुरकान, क्राइटेरियन दिया उसको। सूरह कुरान बकरा आयत कहता नंबर है 53। 53, कुरान कहता है कि मूसा को जो किताब दी थी वो फुरकान है, वो क्राइटेरियन है टू जज, लअल्लकुम ताहतिहून, परहैप्स यू विल बी गाइडेड, परहैप्स यू विल गेट द नॉलेज। ताहतिहून हदाया नहीं है, गलत ट्रांसलेशन है ये, ताहतिहून, ताकि तुम समझ सको। अच्छा, अब मूसा को किताब दिया गया तोरा, वो फुरकान भी है। अगर मूसा किताब कुरान के ऊपर फुरकान भी है ऑब्वियसली, ताकि तुम गाइड हो सको, तो भाई कुरान मूसा की किताब को फुरकान कह रहा है, अल्लाह का कलाम कोई बदल नहीं सकता, और मूसा की किताब कुरान को रिजेक्ट करती है। क्या करूं? रुकिए मैं देख रहा हूँ, अपना ओपन कर लो इधर। क्या तुम्हारा कुरान और ये हाफ्स का कुरान फर्क है? मतलब सुन्नी का और शिया का? हाँ, नहीं, अलग नहीं है, तफसीर में थोड़ा बहुत चेंजेस रहते तफसीर हैं नहीं यहाँ पढ़ रहा, पे। मैं कह रहा हूँ कुरान पढ़ो। तफसीर मैंने पढ़ने को कही है, मैंने कहा नहीं कुरान पढ़ो। कुरान, कुरान ऐसे अगर हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं उसके पीछे जाना पड़ता है ना क्यों? बैकग्राउंड में भी कि क्या हेलो मसला हेलो है हेलो हेलो ऐसे। हेलो, क्या आपका मुल्ला जो मर्जी इसके नीचे बक दे, मुझे उससे क्या परवाह है? मुल्ला उसका नहीं बकता एविडेंस है। जब तक नहीं होगा, जब तक उसका मुझे अरे आप प्रूफ और एविडेंस नहीं देंगे, मैं कैसे मानूं? मैं तो देख रहा हूँ मैं कुरान क्या आपको कह रहे हैं। मैं आपको चेन्स ऑफ नरेशंस दिखा सकता हूँ, और सर मुझे कुरान तो परवाह रिवील नहीं, वो होता है ना बंदा भाई। साबित करो। चेन ऑफ नरेशन, चलो ऐसा करें, चेन ऑफ नरेशन में मुझे अली साबित कर दे, अली कोई बंदा था इस दुनिया में, ये इस्लाम से बाहर निकल के साबित कर दें जाए। ये तो एकदम इस हिसाब से तो जितने एंशिएंट फिगर्स हैं वो सब हो जाएंगे इरेशनल, हिस्टोरिकल प्रूफ ही कोई नहीं जो होगा। जो बंदे का जिस जिस बंदे का हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं होगा, मैं उसको इरेशनल मान लूंगा, डन।
ये देखें आउट ऑफ कंटेक्स्ट टॉपिक और थोड़ा ले इरेशनली जा आउट रहा ऑफ है। कंटेक्स्ट टॉपिक कैसे है भाई? सिंपल सी बात है। आप मुझे कह रहे हैं अली नाम का बंदा था, मोहम्मद नाम का बंदा था, उस्मान नाम का बंदा था, उमर नाम का बंदा था, जिन्होंने पता नहीं कितने किले फतह किए, कितनी जगहों पे हमले किए, और आपके पास किसी एक का रेफरेंस नहीं है कि है अच्छा मेरे पास। मोहम्मद ने यहूदियों के साथ लड़ाइयां की, करेक्ट? जी। किसी एक भी यहूदी ने क्यों नहीं लिखा? ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है ना जो भाई। आपका खैबर मोहम्मद एग्जिस्ट ही नहीं खैबर करता में था। आपके चेन ऑफ नरेटर फर्जी हैं, हवाई हैं, बनाए गए हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था भाई। क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे हमारे इधर नहीं बनाए गए हैं ना, इल्म रिजाल होता है उससे हम लोग चेक करते हैं। और रिजाल, वही तो कर, जब रिजाल पाया ही नहीं जाता तो इल्मुल रिजाल कहां से? रिजाल तो है ही नहीं रिजाल वो। पाए रिजाल इमाम अली जाफर अली सादिक कहां पाया नाम से जाता पाया है? जाता अली है। अली साबित कर दे यार मुझे हिस्ट्री से, जाए। हिस्ट्री से साबित कर दें आप, अगर पास में जाएंगे खैबर खंदक, इसके ऊपर यार कितनी ये सारी सारे स्टोरी हमने चले, लिखा है। खैबर और खंदक ये दो जंगे हिस्ट्री से साबित कर दे। आप खैबर का कोड देख सकते हैं जाके सऊदी में। खैबर की जंग मोहम्मद ने की थी, हिस्ट्री से साबित कर दे मोहम्मद ने की थी। आप मुझे वो दिखा सकते हैं कि जीसस रियल थे इस हिसाब से हिस्ट्री से। डन। हिस्ट्री में जीसस के बारे में जीसस के दुश्मनों ने लिखा हुआ है। और ऐसे जीसस के साथियों, सुन लो, हिस्ट्री हिस्ट्री कैसे बनती है। उनके साथियों ने लिखा हो, उनके दुश्मनों ने लिखा हो, उस जमाने के लोगों ने लिखा हो, रोमन्स ने लिखा, ऐसे ही मैं यहूदियों ने एक लिखा, और आप लोग की हेलो क्रिश्चियन ने लिखा। एडम। ये आपके पास सुने भाई, इसी को प्रूफ करते हैं, इसी को हिस्ट्री कहते हैं। इस्लाम के बारे में जितने भी लोग हैं, इनके बारे में सिर्फ मुसलमानों ने लिखा। अब द प्रॉब्लम इज कि जिनके ऊपर मोहम्मद ने अटैक्स किए उन्होंने लिखा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? देर इज नो एक्चुअली एविडेंस। ना, मुझे देखना पड़ेगा इसके ऊपर, ऐसे नहीं बोल सकता ना। तो भाई आके असल में देखिए मेरा ना। टॉपिक इस्लामिक था, ये तो आउट ऑफ इस्लामिक टॉपिक है ना, कैसे आउट ऑफ हिस्टोरिकल इस्लामिक? टॉपिक मैं है। इस्लामिक बंदों की बात कर रहा हूं भाई, और आपने टॉपिक हाँ तो बदला, मैंने हम उसका जवाब दे दिया आपको। हमारे इधर से तो साबित है। अगर आप हमारे, लेकिन आप ये हिस्टोरिकल प्रूफ भाई मांग रहे हो, मुझे आपके इधर इसके से बारे में साबित देखना नहीं होगा। है, मुसल्टों ने लिख दी साबित कोई है। बातें। आप मुझे अली साबित कर दें यार, बाकी बातें छोड़ दें। हिस्टोरिक फिगर अली को साबित कर दें साबित हिस्ट्री से। आप उनके इतने बैटल्स को नहीं मानते जो उन्होंने करे थे। सर मैं कहता हूं इस्लाम में बैटल्स लिखी हुई है, लेकिन वो हिस्टोरिक फिगर नहीं, कहानी है, बनी बन घरत लेजेंड्स। लेकिन बट मैंने तो शायद आज से आर्टिकल्स देखे, तो उसमें तो जो मेजर हिस्टोरियन है उन्होंने भी लिखा था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी। सर वो लेजेंड्स वो है ना रियल भाई, फिगर है। लेजेंड्स हैं। किसने लिखा है एज ए हिस्टोरिकल फिगर? वो जितने भी रेफरेंस देते हैं, इस्लामिक रेफरेंस देते हैं, हिस्टोरिकल फिगर किसने उसको वैलिडेट किया? So the grave of Imam Ali which is present in Najaf, what do you think it is false? सर जी वो सारे रेफरेंस इस्लामिक है, हिस्टोरिकली किसने उसको वैलिडेट किया है? भाईजान किस किस जुबान में बोलूं आपसे? अंग्रेजी समझ आती है, उर्दू पैरेलल समझ हिस्ट्री, आती है? पैरेलल हिस्ट्री, पैरेलल हिस्ट्री। Isn't do you think that he isn't buried there? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। हिंदू जो है, हम्म। हिंदू 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 है ना लाइव चैट में हमारे पास। हिंदू अगर बताएं श्री राम के बारे में, और श्री राम के दुश्मनों ने श्री राम के बारे में ना लिखा हो कुछ भी, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या कह रहे हैं आप? मुझे उनके ओके बारे में नॉलेज नहीं है, इतना नहीं पता मुझे उनके ओके, बारे में। जीसस के बारे में नॉलेज है ना? थोड़ा आप बहुत, हाँ पाकिस्तानी बताएं। है, मैं समझ रहा था शायद आप इंडियन है, सॉरी। आप ना पाकिस्तानी है ना? एक्चुअली, ना आई एम बॉर्न अफगानी बट आई लिव इन ईरान। ओके आप अफगानी है, बेहतरीन हो गया, चलो ये तो जबरदस्त बात हो गई। अच्छा, हम्म। आपको कुरान में ईसा के बारे में बताया गया? यस। ईसा के बारे में पता है आपको? हाँ पता है। क्या ईसा हिस्टोरिकली प्रूव होता है? जी होते हैं। बेहतरीन। क्या वो ईसा जो हिस्टोरिकली प्रूव होता है वो बाइबल से बाहर भी प्रूव होता है कि नहीं? हाँ होता है। डन हो गया। तो इसका मतलब है अगर ईसा को प्रूव करना है, जीसस को प्रूव करना है, तो आप बाइबल से बाहर जाकर जीसस को प्रूव कर सकते हैं हिस्टोरिकली कि हाँ एक हिस्टोरिकल फिगर थी। उसको क्रिश्चियंस गॉड माने या ना माने वो एक सेपरेट चीज है, मगर हिस्टोरिकली वो एक फिगर थी जो कि उस जमाने में वहां पर थी। और उसको रोमन्स ने भी लिखा उसके बारे में, उसके बारे में अपना यहूदियों ने भी लिखा जो उसके मुखालिफ थे, करेक्ट? यस यस।
ओके, सो नाउ ये हिस्टोरिकली सनद बन गई कि उस जमाने में मल्टीपल कौमें थी जो उस बंदे के बारे में लिखी, करेक्ट। अब ये हिस्टोरिकली ऑथेंटिकेटेड हो गया कि एक बंदा था जिसका नाम जीसस था, यशुआ था, जो उस जमाने में था। सेम मैं बात कर रहा हूं, मोहम्मद ने यहूदियों के ऊपर हमले किए, यहूदियों बनु कुरैजा के कबीलों के ऊपर हमले किए, जहां पे 7 कबीले थे यहूदियों के। मुझे बताएं किसी भी यहूदी ने इस हमले के बारे में क्यों नहीं लिखा? अब ये तो वही जान सकते हैं यहूदी क्यों नहीं लिखे, हो नहीं, सकता है वही नहीं उनमें कोई जान सकते, लिटरेट ना इसका हो, मतलब है ये लिटरेट मन ना हो गढ़ंत सकता है कहानी है। दिस इज अ ना मन गढ़ंत कहानी। सर। Actually, Jesus was born 2000 years back, but हम्म, Islam has started 1400 years back. There is a इसका मतलब lot है of कि difference of things. इस्लाम It के बारे means में ज्यादा एविडेंस na होने चाहिए, क्योंकि वो it 600 means साल that we बाद में should है। have more evidence. Yes, एग्जैक्टली तो वेयर आर exactly. दी एविडेंस? Where are the evidence? What? Uh, अगर आप देखेंगे तो जितने हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, अबू बकर हो गए, उमर, उस्मान, इमाम अली हो गए, नहीं, और हिस्टोरिकल इनसे फिगर जो नहीं लिनिएज है चली ये, है, इस्लामिक फिगर्स हैं। हिस्टोरिकली ना साबित करोगे तो हिस्टोरिकल फिगर बनेंगे ये। wait, I think I should look at some articles about it. Sir, but चले this was not our आप topic. आप Our topic आप was इन on आर्टिकल्स Quran. पे सर्च करें, ठीक है, और हाँ, फिर मुझे आके बताएं कि ये हिस्टोरिकल फिगर कैसे बनेंगे, क्योंकि अभी तक ये हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, इस्लामिक फिगर्स हैं। okay, I'll look ठीक है, into this. आप Yeah, सर्च कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। but didn't our topic was on Tahrir? हाँ, तहरीफ के लिए आपने अली का कुरान देना है ना मुझे, मेरी जान। Yeah, I'm showing you that scan from Bihar al-Anwar, that you're saying that ओके, Usman बिहारुल read the अनवार Quran of में Imam क्या Ali. कुरान, क्या बिहारुल अनवार पूरे कुरान की एक्सप्लिसिट चेन ऑफ नरेशन देता है? Explicit chain of narrations. Can you explain it a bit more? हर आयत के लिए या हर पैराग्राफ के लिए चेन ऑफ नरेशन देता है, बिहारुल अनवार नहीं देता। नहीं, बिहार al-Anwar नहीं देता, वो तो हदीस की किताब है स्पेसिफिकली। एंड ऑफ डिस्कशन सर। तो आपके पास कुरान का कोई सबूत नहीं है सर, बट शेक हैंड्स उस पे देखते हैं ना। सर। शेखैन कुछ भी लिख दे, जब उन्होंने इस्लाम को सच्चा साबित करना है तो कुछ भी लिख देंगे ना। मैं कह रहा हूं एविडेंस किधर है सर? एविडेंस इज समथिंग डिफरेंट देन द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एविडेंस तो मेरा भी, जैसे कि लाइक आई एम सैयद, आई एम फ्रॉम 41 जनरेशन ऑफ इमाम अली अलैहि सलाम। इफ यू लुक, आई हैव होल शजरा इन व्हिच नहीं इट इज सर, आप रिटन फ्रॉम व्हिच 41 लिनेज जनरेशन आई में नहीं हो बिलोंग। सकते सर, आप 46 जनरेशन में होंगे। आई दोबारा गेस से ना, जनरेशन काउंट आई गेस आई कीजिएगा। एम 41th or 46 ना, बट यू इट आर इज रिटन इन 46, माय होम। राइट? यू आर 46 आई जनरेशन। और 41, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 46, ना, आई गेस इट्स 41। 46 मेरे पास भी सजरा है मेरी जान के टोटे, 46 जनरेशन बनती है। ना, बट आई गेस आई एम 41। तो सर आपकी मिसिंग है जनरेशन काउंट बीच में, आपका शजरा असल नहीं है, 2 नंबर है। हाउ यू कैन से दैट आई क्योंकि एम मेरे फ्रॉम पास खुद सजरा 46? है, 46 जनरेशन बनती है, मेरे पास सजरा है अपना। बट योर शजरा डिफर्स फ्रॉम आवर्स ब्रो। नो, इट डजंट डिफर फ्रॉम योर्स। You are Sayyid. यस। How? Prove it. व्हाट डू यू मीन बाय हाउ? So you were Sayyid and you left Islam. एब्सोल्युटली। Could you show me some evidence that you were Sayyid? आई कैन नॉट एंड आई विल नॉट, नॉट राइट नाउ। इस वक्त तो मैं हिडन हूं, मैं अपना सजरा कैसे दिखा दूंगा आपको? No, I'm not talking about face. तो सजरा Could दिखा you दूंगा tell साले, me? पूरी नहीं ये नजर आ जाएगी। पागल हो गया है क्या? फेस दिखाने की जरूरत क्या अगर मैं पूरा शजरा दिखा दूं? बस face दिखाने की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, दिखा दें, चले आप शजरा ही दिखा दें। तो अबे डंगर के बच्चे, अगर मैं शजरा दिखा दूंगा तो शक्ल दिखाने की जरूरत क्या है? क्या पागल है तू? तेरा दिमाग सही है? आपकी बातें बहुत जब इरेशनल है, कभी मुझे लगा था जब आप कभी थोड़े। जब कभी जिंदगी में अगले 8 6 7 सालों के बाद मैं अपनी शक्ल दिखा के लाइव आया तो सबसे पहली चीज जो मैं दिखाऊंगा वो अपना शजरा ही दिखाऊंगा, तो टेंशन न ले, ठीक है? लेकिन यहां पे बात ये हो रही है कि भाई मैं उसी का तो प्रायश्चित कर रहा हूं कि जो मेरे एंसेस्टर्स ने गेम डाली, जदोकोप किया नॉन मुस्लिमों के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए,
अफगानिस्तान को जलील किया, जो उन्होंने पर्शिया को जलील किया, जो उन्होंने इंडिया में आके जलालत की, मैं उसी का तो प्रायश्चित कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? बट पर्शिया की बात करें तो पर्शियंस तो प्राउड करते हैं शिया मुस्लिम होने पर, उन्हें तो कोई मसला ही नहीं पर्शिया है। शिया मुस्लिम होने पे प्राउड इसलिए करते हैं कि आपने उनको जलील करके उन्हें शिया मुस्लिम बना लिया। दैट्स अ सेपरेट थिंग। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मैं उसी का प्रायश्चित दे रहा हूं। यहाँ पे दुनिया को साबित कर रहा हूं कि मेरे एंसेस्टर्स डंगर थे, कातिल थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, नामाकूल थे, अंब का नहीं पता था, अंधभक्त थे, फॉलो करते रहे, लोगों को You कत्ल were कताल born in a करते रहे। different sect. मैं You उसी were का born in a प्रायश्चित different दे रहा sect. हूं। That's the you. Because you were born in a different sect. The sect which I belong to is perfect. ये सेक्ट यू आर बिलोंग टू, अबे साले मैं अली के खून में से हूं, कैसे तू कह सकता इसका है? कोई सबूत नहीं होता ना, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। तो तू भी कुछ भी बोल सकता है कहने को। आप या तो मुझे साबित कर दें कि तो, आप सैयद हैं। तो भाई तू साबित कर दे तू सैयद है। नहीं, आप साबित करें पहले। आप भाई तो तू ज्यादा ना मान, तेरे मानने या ना मानने से फर्क पड़ जाएगा कुछ? आप इस्लाम चैलेंज करते हैं, आपको साबित करना चाहिए। अबे डंगर, तेरे साबित या तेरे तेरे मानने या ना मानने से फर्क पड़ेगा। ना मान तू, मुझे परवाह नहीं है। मैं तो सबूत दे रहा हूँ कि जो इस्लाम में गलतियां हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, अच्छा मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ अपने आबाओ अजदाद के उल्टे सीधे कर्मों का। मैं प्रायश्चित अच्छा कर रहा हूँ। आप मुझे चलें कुरान से गलतियां दिखा दें, मैं उसे रिफ्यूट करूंगा। कुरान में इतनी ढेर सारी गलतियां जिसकी इंतहा कोई नहीं, लेकिन बेसिकली कुरान तो प्रिजर्व ही नहीं है, तो गलतियां मैं क्या दिखाऊं? गलती कहते हैं किसी को? गलती की कुरान डेफिनेशन दे दो। गलती की डेफिनेशन दे दो, मैं गलती उस टाइप की दिखाऊंगा जो डेफिनेशन तुम दोगे। और बताओ। गलती की डेफिनेशन वो होती है जहाँ पे आप आर्ग्यू करें कि ये सही नहीं है, यहाँ पे कोई ओके, प्रॉब्लम है। साहिल साहब, इन्होंने गलती की डेफिनेशन ये क्या दी है, जरा गौर करेंगे आप? जी जी। जहां पे जो चीज गलत हो वो गलती होती है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। हाँ ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। आप कहेंगे ये चीज मेरे नजदीक गलती नहीं है, इसको जरा समराइज करें। हाँ, कन्फाइन करो ना उसको। आप कहेंगे मेरे And नजदीक ये Paul गलती when नहीं he है। gave Moses the scripture and the criterion that perhaps you could अरे revise इसको it. छोड़, ये तेरे लिए नहीं है भाई। तू वो Okay. बता। यार जसवीर को बैन करने लगा हूं यार। जसवीर हद हो गई है यार। ये जसवीर नहीं है, ये तो शक्ल कोई और है इसकी अब। यार तू मुसलमान, यार जो जी। मुसलमान नहीं है प्लीज निकल जाए, इससे पहले कि मैं बैन करना शुरू कर दूं। हाँ भाई, गलती की डेफिनेशन दो भाई। हाँ मैंने दे तो दिया, आप आर्ग्यू कर रहे हैं जहाँ पे, मैं उसको गलती डिफाइन करूंगा और क्या करूंगा। अच्छा, जो जिस चीज पे मैं आर्ग्यू करूंगा वो गलती है यार, क्या बात है। इस तरह तो फिर आप जो मर्जी को कहते हो गलती नहीं है ये। गलती की डेफिनेशन दो। क्या यही हुई ना हिस्टोरिकल गलती की मिस्टेक्स, डेफिनेशन। एक हिस्टोरिकल मिस्टेक, क्या हिस्टोरिकल मिस्टेक गलती हो सकती है कुरान में? सॉरी, हाँ आप कह रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ एज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। डन हो गया। लो जी दोस्तों, इनको हिस्टोरिकल मिस्टेक दिखाने लगे हैं। मैंने बड़ी दफा दिखाई हुई, आज फिर दिखाता हूं। कुरान कहता है यूसुफ को दिरहमों में खरीदा गया। दिरहमों में, دراهم दिरहमों में। ये देखें, और मिस्र पहुंचे, उन्होंने बेच दिया इसको बहुत थोड़ी चंद दिरहम के अवस। यूसुफ को दिरहमों में खरीदा गया। सर जी आप मुझे बताएं दिरहम कब इजाद हुए? गूगल सर्च कीजिए, बताएं दिरहम कब इजाद हुए और यूसुफ कब उधर इलाके में गया था। एक सेकंड, आप मुझे अरबी दिखा सकते हैं? सर अरबी तो पहले दिखाई है, दिराहिम, दिरहम। एक सेकंड, ये एक देखें, सेकंड। बशर बशर دراهم नजासी दिरहम माहिदही वकानु फीह मिनल जराइब। हाँ, एक सेकंड मैं देख के बताता हूँ। बताएं सर दिरहम कब इजाद हुए? गूगल करें जरा, जी वही कर रहा हूँ। करें, बताएं कब इजाद हुए। जी मेरे भाई। यहाँ दिखा रहे 697 सेंचुरी में, अरे 697 ओके, ईयर में। 699 में दिरहम बने। अल्लाह दिरहमों में कैसे सेल परचेज कर सकता है यूसुफ की? डाउटफुल, बट आई थिंक इट्स मोर लाइक अ मेटाफोरिक वर्ड्स। मेटाफोरिक, ओके। क्वाइन सर्च करे, क्वाइंस किस वक्त सर्कुलेशन में आए? सो डोंट दे हैव एनी टाइप अरे ऑफ अरे एक्सचेंज क्वाइंस, सिस्टम लाइक अरे बार्टर भाई सिस्टम? क्वाइंस, क्वाइन क्वाइन करेंसी क्वाइन 600 बीसी में आए सर्कुलेशन में। उससे पहले क्वाइंस भी नहीं थे।
अगर दिरहम को आप मेटाफोरिकली कॉइन्स लेंगे तो मैं वो भी लेने को तैयार हूं। इसको अशरफियां ले लें तो वो भी 600 बीसी में आए थे वजूद में, उससे पहले कॉइन्स भी नहीं थे। 1700 बीसी में दिरहम छोड़े कॉइन भी मौजूद नहीं था, सो आपका मेटाफोर भी नहीं बनता। 1700 बीसीई में जिस वक्त यूसुफ की सेल परचेज हो रही है उस वक्त ना तो दिरहम थे ना कॉइन्स थे। अल्लाह झूठा है, उसको हिस्ट्री के अंब का नहीं पता था। सर आप कैसे इस कुरान को मानते हैं? But for you and Hazrat Yusuf alayhi salam also not an historical figure, like he is more like a अरे mythological भाई figure. हिस्टोरिकल फिगर हो या ना हो, मैं यूसुफ की बात कर रहा हूं। उसको 1700 बीसी में जब बेचा जा रहा है यूसुफ को, अगर आप गूगल सर्च करें तो शरा के मुताबिक वो 1700 बीसी का बंदा बनता है। उस जमाने में ना दिरहम थे, उस जमाने में ना कॉइन्स थे। ये अल्लाह ने दिरहमों में कैसे सेल परचेज कर दी यूसुफ की? Could you just हिस्टोरिकली wait एरर for है, a अल्लाह second? को पता नहीं था हिस्ट्री का। Could you just wait for a minute? I must search सर something. आप वेट कराएं, 10 मिनट वेट कराएं, क्या मसला है? Okay, sure. लो जी दोस्तों, ये शिया हजरात की भी अम्मा डैडी हो रही है यहाँ पे। आप देखें, हम ना शिया छोड़ते हैं ना सुन्नी छोड़ते हैं। सबका हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तहरीफ पर तो बात ही नहीं हुई, तहरीफ पर तहरीफ तो ही बात है ही नहीं यार, हुई, तहरीफ ही है। जब अल्लाह को अम्ब का नहीं पता था, तहरीफ तहरीफ पर ही ये तो बाद बात में ही नहीं एडिट, हुई। ये बाद में एडिट चीजें हैं ना भाई, ये तहरीफ साबित करेंगी। ये बाद में एडिट चीजें हैं। अगर अल्लाह जो है रब है, खुदा है, तो वो दिरहम लिख ही नहीं सकता यहाँ पे। ये बात की तहरीफ है, साबित होता है यहाँ पे तहरीफ। और जो आप तहरीफ की बात कर रहे हैं ना, तहरीफ तफसीर में हुई थी। अमा भाई ये कुरान साबित है ना कुरान की तहरीफ। रिवलेशन में तहरीफ नहीं होती। अबे मोहम्मद के जमाने में दिरहम नहीं था। 695 की बात कर रहे हो आप? मोहम्मद 632 में मर गया था। ये मोहम्मद के बाद की लिखी हुई आयतें हैं। अभी आपने कहा दिरहम 695 में बने हैं। ये कुरान जिसने लिखा है उस वक्त दिरहम था ही नहीं। मोहम्मद के जमाने में दिरहम नहीं था। आपने अभी पढ़ा है गूगल से। कुरान बहुत 695, जी, बट 695 जब दिरहम थे ही नहीं, अल्लाह ने कुरान में दिरहम कैसे लिख दिया? रिवाइंड करके सुने, आपने कहा 695 में दिरहम बने। जब दिरहम 695 में बन रहे हैं तो भाई अल्लाह ने कुरान में दिरहम कैसे दे दिया? मोहम्मद 632 में मर गया हुआ है। भाई ये आयत कुरान मोहम्मद के मरने के 80 साल बाद लिखी जा रही है, जिस वक्त दुनिया दराहिम पे चल रही थी। जब दुनिया दिरहमों पे सेल्स परचेज करने लग गई थी, उसके बाद की आयत है ये। इट्स अ तहरीफ इन कुरान। 632 में दिरहम थे ही नहीं मोहम्मद के जमाने में। दिरहम कैसे आ गया लफ्ज कुरान में? wait, I am finding some references. फाइन 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 फाइन, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम मेरे प्यारे शिया भाई। चड्डी चोर को नबी मानने वाली कौम, टेक योर टाइम। चड्डी चोर, can you prove it? थोड़े यार आपके लिए नहीं है, वो मुसलमान सुन्नियों के लिए, आपके लिए नहीं है। आप दिरहम देखें। हाय साहिल भाई, साहिल भाई लेवल चेक कर रहे हैं आप? खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया एकदम, कुछ बचा ही नहीं। अरे 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 अरे, आखिरी हिस्सा बचा है ऐसा लग रहा है, निकल जाएगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। Hello, Adam. हम्म, Like will you come live tomorrow? सर नेक्स्ट सैटरडे, वरना साहिल भाई के चैनल पे आ जाएगा ट्यूसडे को या फ्राइडे को। लेकिन आप जब आएंगे ना तो will you be आपने मेरा there? वेट करना है। आप या तो नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा या ट्यूसडे और फ्राइडे को साहिल एक्सपोस्टल साहिल के चैनल पे तब आइएगा जब मैं आ जाऊं। वेट करना पड़ेगा आपको मेरा, क्योंकि Yeah, मैं okay, नहीं but चाहूंगा शियाओं के साथ। मैं साहिल भाई को कहता हूं आप बात ना करें, मुझे बात करने दें। can I add my one friend too there? He's also a सर debater. आप 5 फ्रेंड लेके आए भाई। But we both will be on screen, like we will not interrupt, nothing, we will do anything which सर will मैं create कहता हूं टेंशन नॉट, आप 5 बंदे लेके आए। verse 16, 18, verse number 20. नेक्स्ट सैटरडे तक तैयारी कर लें। पहले तैयारी हो जाए तो ट्यूसडे वाले दिन साहिल भाई के चैनल पे आ जाएं, वरना फ्राइडे वाले दिन साहिल भाई के चैनल पे आ जाएं।
अगर दोनों नहीं आ सकते तो नेक्स्ट सैटरडे को आ जाए, ओके ठीक है? जी। चले सर्च कीजिएगा, आइएगा और इस्लाम से बाहर निकलिएगा। बहुत बहुत धन्य। वैसे मुझे उम्मीद है अगर आप अपने दोस्त के पास जाएंगे तो कहेगा ना 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 या ना जाना यार, मर जाएंगे, ये तो हम साबित ही नहीं कर सकते। आपका दोस्त आपको हाँ ये कहेगा, आपका दोस्त आपको actually- कहेगा नहीं यहाँ पे मत जाना। he had a huge Instagram page. He actually cooks Christians etc. चले उसको लेके आइएगा फिर नेक्स्ट सैटरडे को। अगर उसने क्रिश्चियन कुकिंग करनी है तो आ जाए, मैं उसके साथ इस्लामिक कुकिंग और क्रिश्चियन कुकिंग मिक्स करके करूंगा। टेंशन नॉट, मेंशन नॉट। Sir, didn't hear dirham can also mean about the barter system, you know, like they do exchange. No, dirham can of never exchange. mean barter system unless you go into Islam, जो कि इसकी तफसीरों में barter system लिखते हैं। इस्लाम से बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा dirham एक खास किस्म की करेंसी है। It has nothing to do with barter system. So इस्लाम से बाहर निकल के आपको barter system नजर नहीं आएगा dirham में। इस्लाम के स्कॉलर्स ने इस टाइप की बकवास लिखी है ताकि इस चीज को साबित कर सके। इस्लाम से अंदर से बाहर निकल आओ। dirham बाद में बने थे मोहम्मद के मरने के, मोहम्मद के जमाने में dirham भी नहीं थे। दोस्तों, आप किसी को भले ही झूठ बोलने और हरधर्मी करने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सच बात तो फैला ही सकते हैं, क्योंकि सच खुशबू की तरह है और खुशबू को फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आज की डिबेट अगर आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।